अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कल रात गए अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक बड़ा अहम ट्वीट भी आता है। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इंटरनेशनल मीडिया ने पहली मर्तबा तकरीबन 50 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है, जिस डॉक्यूमेंट्री के अंदर यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन किस तरीके से हुए हैं और किस तरीके से लोगों को दबाया गया है। और इससे भी बड़ी हैपनिंग पाकिस्तान के अंदर यह हो गई है कि इमरान खान के शदीद तरीन मुखालिफ टीवी के ऊपर लाइव बैठकर यह बात मानने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि जो कुछ इमरान खान के साथ किया गया यह ज्यादती की गई है। अब उन बंदों के आप नाम सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने बैठकर बिल्कुल मान लिया कि भाई ये जो इमरान खान के साथ किया गया है यह सरासर ज्यादती है। तो वन बाय वन मैं सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। कल रोजा खुलने से पहले यह ऐलान किया गया कि रात 9 बजे अली अमीन गंडापुर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने जो सबसे अहम बात की है वो 9 मई के हवाले से की है। उन्होंने कहा कि 9 मई हमने किसी सूरत भी नहीं करवाया। इमरान खान मेरी मौजूदगी के अंदर बार बार ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज इमरान खान से भी ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि हमने तो कुरान के ऊपर हलफ उठा रखा है कि हमने 9 मई नहीं करवाया। अब यह बात उनकी तरफ से कहना कि हमने हलफ उठा रखा है, यह एक बहुत बड़ी बात है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या नून लीग भी हलफ उठाएगी कि भाई हमने नहीं करवाया या हम इसके अंदर मुलव्वस नहीं है। अब यह आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। मजीद अली अमीन गंडापुर ने बड़ी अहम बातें की, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ट्वीट आता है इमरान खान के ट्विटर हैंडल से। वो ट्वीट ये आता है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाई। और आगे लिखा हुआ इमरान खान, ये बेसिकली इमरान खान का एक बयान है जो उन्होंने कहा था कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 मई करवाया है। और अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि जज बशीर ने समात के दौरान 4 मरतबा जाकर अपना चेकअप करवाया और यह बात अडयाला जेल के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। यह मान लिया गया है कि इस दबाव की वजह से इमरान खान के खिलाफ फैसले किए गए हैं। यह सब कानून के साथ मजाक किया गया है। कौम का मुतालबा है कि फुल बेंच बनाकर समात लाइव दिखाई जाए। 2 मुतालबे हैं भाई, एक तो फुल बेंच बनाया जाए और दूसरा जो समात है उसको लाइव दिखाया जाए। ये 2 मुतालबे हैं केपीके के वजीर आला की तरफ से। इसके आगे आ जाए जी, सीएनए इनसाइडर एशिया का एक बड़ा मीडिया हाउस है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है तकरीबन 50 मिनट की। और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हामिद मीर साहब ने भी बात की है, सलमान अकरम राजा ने भी बात की है और बड़ी अहम शख्सियत है पाकिस्तान की, उन्होंने भी बात की है और बताया है कि यह इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हुआ। बैट का निशान छीनने से लेकर नॉमिनेशन पेपर छीनने से लेकर फॉर्म 45 और 47 की सारी कहानियां इस मीडिया हाउस ने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चला दी हैं और यह बता दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर यह इलेक्शन रिग्ड किया गया है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2 शख्सियात, शायद आपको यकीन ना आए, एक है राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान के शदीद मुखालफ, और दूसरे मियां जवेद लतीफ, ये भी इमरान खान के शदीद मुखालफ है। इन्होंने बैठकर बहुत बड़ा इतराफ किया। इन्होंने कहा जी इमरान खान को जो सजाएं सुनाई गई हैं वो सजाएं गलत सुनाई गई हैं और जिस तरीके से ये सजाएं सुनाई गई हैं इसी तरीके से ये सजाएं रिवर्स होंगी। और गालिबन मियां जवेद लतीफ साहब ने तो ये भी कहा कि क्या जरूरत थी आखिरी 4-5 दिनों में, यानी कि इलेक्शन से पहले इतनी बड़ी सजाएं सुनाने की। उन्होंने कहा कि इस चीज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ है। और इमरान खान के जो वकील हैं इंतजार हुसैन पंजोता, उन्होंने राना सनाउल्लाह के बयान के ऊपर कहा कि अल्लाह अल हक है, यह किसी मोजज़े से कम नहीं कि राना सनाउल्लाह जैसा झूठा तरीन शख्स भी मान गया है कि खान को नाजायज सजाएं दी गई हैं। अब ये मीडिया के ऊपर बैठकर बिल्कुल मान रहे हैं। और एक और बड़ा मसला है जो कि उठाया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के लोगों से सवाल पूछा जा रहा है, वो मसला है फैसल वाडा साहब का और मोहसिन नकवी साहब का। उनसे यह पूछा जा रहा है कि फैसल वाडा साहब तो वैसे तो ये कहते हैं कि ना मैं कभी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं और ना मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करूंगा, ये दोनों पार्टी इस काबिल है ही नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वोट देकर फैसल वाडा साहब को मुंतखब करवा दिया है सेनेटर। और मोहसिन नकवी के हवाले से एंकर पर्सन है एक गालिबन अदनान हैदर उनका नाम है, उन्होंने राना सनाउल्लाह से सवाल पूछा कि जनाब मोहतरम ये मोहसिन नकवी वाला क्या मामला है, क्या वो इतने ताकतवर हैं, क्या वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, क्या वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं। तो आगे से राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहसिन नकवी चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वज़ीर आला के ऊपर इत्तफाक किया है।
वो वज़ीर आला पंजाब भी बन सकते हैं, वो जो चाहे बन सकते हैं, ये उन्होंने बात की है। अब हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को यह कहा जाए कि इनवारुल हक काकड़ या फिर फैसल वाडा, इन दोनों में से किसी एक को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। अब दोनों का तल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से है ना मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन इन दोनों में से अगर किसी एक को चेयरमैन सेनेट बनाना पड़ गया तो जो सियासी नैरेटिव है वो बिल्कुल दफन हो जाएगा, जमीन बोस हो जाएगा, और सियासत के मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी किसी किस्म की बात करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। इसके अलावा मियां जवेद लतीफ ने हामिद मीर के शो के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसफ साहब को प्रॉपर डराया और धमकाया गया, गालिबन जनरल फैज की तरफ से और जनरल रिटायर्ड बाजवा की तरफ से, कि वो जो बातें कर रहे हैं वो उनको बातें नहीं करनी चाहिए। तो आगे से हामिद मीर ने बताया कि जिस शख्स के जरिए ख्वाजा आसफ को यह धमकी दी गई है, क्या आपको उसके बारे में पता है? तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको बता दूं तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि किस शख्स के जरिए धमकी आई है। तो आगे से जवेद लतीफ ने कहा कि मेरे 14 तबक तो पहले ही रोशन हो चुके हैं। आगे आ जाए जी, ज़रताज गुल वजीर ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पिंडी डिवीजन में मेरे ऊपर 14 FIRs काटी गई। शरीफ खानदान को इक्तदार में लाने के लिए पूरा निजाम इतना गिरा दिया गया है। एक खतून रिहाना डार से हारे हुए वजीर दिफा किस मुंह से दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं? पीडीएम को शर्म आनी चाहिए। वोट खान को पड़ा है, सीटें ये लेना चाहते हैं कि वोट इमरान खान को पड़ा है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिजर्व सीटें हैं जो इमरान खान की पार्टी को मिलनी है वो भी ये ले लें। और अब हालात जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं, और अंदर से इमरान खान साहब ने फिर ये ऐलान कर दिया कि भाई किसी किस्म की कोई लचक नहीं है, आगे निकल के क्रीज से बाहर निकल कर खेलना है। अब देखना है कि क्रीज से बाहर निकलकर इमरान खान की पार्टी छक्का लगाती है या फिर स्टंप आउट होती है या कैच होती है या ग्राउंड से बाहर छक्का जाता है। ये अब ईद के बाद पता लगेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।